हाय फ्रेंड्स, मैं वरुंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है कन्हैया भिंडे जी की वीडियो रिकमेंडेशन। इनके सरनेम से ऐसा लग रहा है ये महाराष्ट्र के होंगे ज़रूर, या महाराष्ट्र के आसपास के किसी क्षेत्र के। खैर, इन्होंने जो गेम मुझसे बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 1959 में। जेन डोनेर वर्सेस मिखाइल। चलिए शुरू करते हैं इस गेम को, जहां D4 के साथ जेन डोनेर ने शुरू किया। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ मिखाइल टाल का आया। C4 हुआ, C5, D5। मॉडर्न बिनोनी में गेम ट्रांसपोज होती हुई E6 नाइट C3, देन हुआ E टेक्स D5, C टेक्स D5, D6। तो नाइट F3 यहाँ व्हाइट का मूव आया। G6 E4 बिशप आया, G7 स्क्वायर पर बिशप D3, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आया। A6 A4 परफेक्ट ओपनिंग में दोनों खिलाड़ी की तरफ से कहूंगा। देखिए, रुक अनडिफेंडेड है तो A4 बनता है यहाँ पर करना, क्योंकि ब्लैक वैसे किस तरह का अटैक लगाने वाला है वो दिख रहा है। खैर, बिशप G4 नाइट को पिन किया, तो S3 यहाँ पहले डोनेर ने किया और बिशप को हटाने के लिए बोला। बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3। आई मस्ट से ठीक है ओपनिंग, बिल्कुल। खैर, नाइट एट बी गोज टू D7, देन बिशप आया F4 स्क्वायर पर। पॉन अंडर प्रेशर, आई डोंट थिंक सो। नाइट को ना आने देने के लिए बिशप वहां पर आया है। तो क्वीन पहले आई C7 स्क्वायर पर, क्वीन E2, देन हुआ रुक एट F गोज टू D8। और अभी फिलहाल नहीं है पॉन के साथ प्रॉब्लम, लेकिन रुक के सामने क्वीन हमेशा डर तो रहता ही है। बिशप H2, ठीक है। रुक एट A गोज टू C8, देन बिशप गया C4 स्क्वायर पर, नाइट E5। और बिशप पर अटैक है या डार्क स्क्वाड बिशप से इसे लिया जाए, नहीं, ठीक है। F4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया और नाइट पर अटैक बना, और नाइट को बोला जो आपको फाइनल करना है वो कीजिए। नाइट टेक C4, क्वीन टेक C4, देन नाइट गया D7 स्क्वायर पर। और यहाँ से नाइट कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है, शायद रुक एट F गोज टू E1। यहाँ पहले व्हाइट ने किया, और व्हाइट अब क्या कर सकता है, माइट बी ई पॉन आगे पुश करने की तैयारी, और डी और ई फाइल में कनेक्टेड पासर्स को निकालने की कोशिश है। डी फाइल में तो पासर निकल ही जाएगा, लेकिन सपोर्टेड बाय पॉन ऑन ई फाइल वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, और यहाँ ठीक है B2 पॉन पर अटैक है, सिंपल। रुक एट गोज टू B1। बिल्कुल गेम सिंपल रखा है। एक ब्लैक ने अटैक लगाया, व्हाइट ने डिफेंस किया, व्हाइट ने अटैक लगाया, ब्लैक ने डिफेंस किया। क्वीन गई B4 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्ती है। अगर क्वीन एक्सचेंज होती है तो ठीक है, B5 में पॉन्स डबल होते हैं, लेकिन आपको ये बिशप भी ध्यान रखना पड़ेगा। खैर, क्वीन F1, अभी क्वीन एक्सचेंज नहीं की। देन हुआ C4, रुक आया E2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, रुक के E2 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप टेक C3, बी टेक C3, क्वीन टेक C3। एक पॉन का लॉस यहाँ व्हाइट को डेफिनेटली होगा, लेकिन क्या वो इस लॉस को अफोर्ड कर सकते हैं? यस, अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि सी पॉन एक पासर के रूप में थर्ड रैंक पे पहुंचना, उसे ज्यादा देर नहीं, दो मूव लगने हैं। और यहाँ रुक ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हुआ है, कोई इशू होगा ही नहीं यहाँ पर। खैर, यहाँ पहले खेला गया B5 ठीक भी है। A टेक्स B5 और अब व्हाइट ने पहले तो अपने किंग को मूव किया H1 स्क्वायर पर, और उसके बाद हुआ बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3, क्वीन टेक्स C3 ऑब्वियस मूव है। और अब यहाँ नहीं, दो कनेक्टेड पासर्स नहीं है, क्योंकि रुक टेक्स B5। पॉन एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल रहा, लेकिन क्वीन के D3 स्क्वायर पर आने के बाद अब C फाइल का पासर डेंजरस होता हुआ नजर जरूर आ रहा है। तो व्हाइट यहाँ क्या करे? व्हाइट भी उसी प्रेशर को बनाने की कोशिश करे। वो किस तरह से? ऑब्वियस है, ई पॉन को आगे पुश करने के बाद डी फाइल का पासर थोड़ा सा स्ट्रांग तो होता है कर, लेकिन यहाँ पर पहले क्वीन को E1 स्क्वायर पर लिया गया। फ्रेंड्स, यहाँ क्वीन का C1 स्क्वायर, आप कहेंगे यार इसमें क्या बड़ी बात हो गई, क्योंकि ऑब्वियस मूव है C3 का, और डायरेक्टली यहाँ पहले रुक पर अटैक बना। अब रुक को बचाओ पहले तो। रुक गया वापस B1 स्क्वायर पर, रुक हो चुका है थोड़ा सा डिले अब। लेकिन फाइनल यहाँ मिखाइल टाल का था, जो शायद आपको हैरानी होगी यार, इस मिडिल गेम के स्ट्रक्चर में आप फाइनल मूव कहाँ से कंसिडर कर लिया? नाइट C5। ये अब मिखाइल टाल ने बोला है। अब नाइट C5 में क्या प्रॉब्लम है देखिए। अगला मूव क्या होने वाला है ये क्लियर है। सी पॉन एक कदम आगे पुश होगा C2 स्क्वायर पर, रुक अंगेज हो जाएगा C1 स्क्वायर पर। आपको रुक वहां रखना ही पड़ेगा। मान लो A1 स्क्वायर पर भी गया, तो उसके बाद नाइट कहाँ आएगा? B3 स्क्वायर पर, और C1 स्क्वायर पर ब्लैक की पोजीशन और स्ट्रांग हो जाती है। चलिए, अगर किसी तरह से कुछ मैनेज कर लिया जाए, जैसे कि क्वीन D1, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग की बात हो जाए, और उसके बाद रुक है यहाँ पर आने के लिए। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है, तो रुक टेक्स E4 क्लियर आपको नजर आ गया होगा, और ये सेंटर का पॉन, ये दोनों पॉन जाएंगे यहाँ से। क्वीन टेक्स D3 कर लो, नाइट टेक्स D3 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप कहोगे यार ये क्या है, ये तो रुक हैंग हो रहा है, तो रुक टेक्स C4 करके देख लो। आपको यहाँ पर ये फॉक नजर आ गई होगी।
डेंजरस फॉर्क है बिल्कुल, लेकिन ब्लैक यहाँ पहले अपने सी पॉन को आगे पुश कर सकता है, और उसके बाद आप ठीक है रुक गंवाना ही पड़ेगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो दूसरी की ऑप्शन जो यहाँ वाइट चल सके, एक ऑप्शन मैं सोच रहा था क्यों ना एफ पॉन को आगे पुश कर दिया जाए और यहाँ अटैक बनाने की कोशिश की जाए और उसके बाद कुछ बनाया जाए। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो सीधा सी पॉन आगे पुश करो, बात खत्म। उसके बाद क्या करा जाएगा, रुक सी1 स्क्वायर पर आएगा, दूसरा कोई मूव होगा नहीं, नाइट बी3, और फिर वही बात आ गई। फिर आपका रुक गया, एक्शंस डाउन हुए, और सेंटर के पॉन्स पर अभी भी प्रेशर बना रहेगा। वेल फ्रेंड्स, मुझे एक मिडिल गेम के लिहाज से काफ़ी अच्छी गेम लगी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।